शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, जब एक इंसान अपनी ज़रूरत की पूर्ति करने में सक्षम होता है, तब कदाचित वह लोभ का शिकार होकर के अपने लिए सुविधाओं के साधन संग्रहित करने में अपना ध्यान केंद्रित कर देता है। अधिकाधिक परिग्रह को बढ़ाने के लिए वह लालायित रहता है और उस परिग्रह की वृद्धि के बाद कदाचित कोई उसे दान की प्रेरणा करे, तब वह दान करता है। कुछ लोग उस समय में दान सद्भावों से भर के करते हैं, जरूरतमंद की जरूरत को अपने भीतर महसूस करते हुए करते हैं और अपने भी अतीत को याद रखते हैं कि कभी हमें ज़रूरत थी तब उन पैसों का क्या मोल था। वे सहयोग, उस समय कोई हमें सहयोग देता, हमारे लिए वह अनमोल हो जाता। हम उस छोटे से सहयोग के अभाव में कितने पीड़ित हुए थे। तो अब हमें समझ आता है कि हमें दूसरों को सहयोग करना चाहिए और तब वे अपने अतीत से शिक्षित होकर के, अतीत से शिक्षा लेकर के, प्रेरणा पा करके वे कई लोगों को सहयोग देते हैं। ये सहयोग बहुत हृदयपूर्वक देते हैं, मनोभाव से देते हैं और उस सहयोग से उनकी समृद्धियाँ कई गुना अधिक बढ़ती चली जाती है। और कई लोग खुद के पास बहुत सुविधा साधन हो जाने के बाद जब दान करते हैं तो उनके दान करने के पीछे कारण उनका मान भी होता है। यानी उन्होंने दान करके समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान पाना होता है, गौरव, एक सम्मान पाना होता है, लोगों की निगाहों में अपने लिए कुछ स्थान बनाना होता है, इसलिए भी वे दान करते हैं। सामाजिक तौर पे किए गए ऐसे दान भी कुछ बुरे नहीं हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, आदमी को चाहे मान सम्मान मिले, उसके भीतर उस मान सम्मान की प्यास भूख है तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम वो एक समाज के विकास में अपना योगदान तो दे रहा है ना, और वह समाज के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो समाज भी उस व्यक्ति को मान दे करके अपने विकास के सुअवसर प्राप्त कर लेता है। लेकिन कोई व्यक्ति तब दान करे जबकि उसे स्वयं को उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने में भी सक्षम नहीं हुआ है और उसको जो थोड़ा बहुत साधन सुविधा सहयोग मिला है वो अपने उस साधन सुविधा सहयोग का भी समविभाग कर दे, यानी दूसरों के बीच में उसका भी बंटवारा कर दे। वो अपने प्राप्त थोड़े से संसाधनों से भी अपनी ज़रूरत, जो कि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पूरी करना उसकी वाकई मांग है, आवश्यकता है, उसका उस टाइम के लिए एकदम नीड है। लेकिन ऐसे में भी अगर कोई व्यक्ति अपने सहयोग से किसी अन्य को सहायता पहुंचाए, ठीक ऐसे जैसे कि संगम के जीव ने की थी। शालिभद्र जो सृष्टि हुए उनके पूर्व भव की कथा आती है कि जब वो संगम के रूप में थे और उन्हें खीर खाने को नहीं मिली थी तो वो खीर के लिए बहुत लालायित थे और उनकी माँ ने बड़ा मुश्किल उनके लिए सारे संसाधन जुटा करके खीर का निर्माण किया। जब वो खीर पक करके तैयार हो गई, संगम का सपना सच होने वाला था, वो खीर खाने वाला था, लेकिन तभी उसके सामने एक भिक्षुक आते हैं। वो भिक्षुक मासिक खमण की तपस्या के पारने में वहाँ पर आए हैं, भिक्षा लेने के लिए आए हैं, और संगम जैसा छोटा सा बालक जो स्वयं उस खीर को खाने के लिए इतने दिनों से सपने देख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, आज उसको वो सपना पूरा होने को है, खीर उसके सामने है और खीर ठंडी होते ही वो खाने ही वाला है। और इतने में भिक्षुक सामने आते हैं, तब वह उन निर्ग्रंथ मुनिराज को, साधु को, उस अतिथि को अपने घर पर भिक्षा के लिए आया हुआ देख करके उनके पात्र में अपनी खीर उंडेल देता है और उसको खीर उंडेलते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। वह प्रसन्नता उसके भीतर ऐसा पुण्यों का उपार्जन करवा देती है कि वह संगम शालिभद्र के रूप में प्रकट होता है और जिसके पास रिद्धि समृद्धि की कोई कमी ही नहीं रहती। उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज है कि बिना कमाए भी हर दिन उसके घर में संपत्तियां बढ़ती जाती है। जैसे कि कथा कहती है कि देवलोकों से 32 पेटियां सोनाइयाँ उतरती थी। हकीकत है कि
देवलोकों से 32 पेटियां आती थी ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसके पिता ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जुटा रखी थी, उसके परिवार में कुछ ऐसी समृद्धियों के द्वार खुले हो चुके थे कि उसको हर दिन बिना कमाए पैसा आता था। जैसे आज भी कई लोगों के पास में इस तरह से दुकानें किराए पर देने से इनकम आती है, मकान किराए पर देने से इनकम आती है, और उस तरह से उन्होंने कई सारे मार्केट्स भी बना रखे हैं जिससे कि उनको इनकम जनरेट होती रहती है। वे कुछ भी ना करें तो भी उनको प्रतिदिन इनकम जनरेट हो ही रही है। तो ऐसे पुण्यार्जन कैसे किया उन लोगों ने, जब अपनी ज़रूरत के समय में भी अपना पेट काट के किसी अन्य की ज़रूरत को खुशी खुशी पूरा किया और बदले में कुछ भी नहीं चाहा, बस प्रेम से सहयोग दिया और आगे बढ़ गए। वे लोग ऐसे पुण्योपार्जन कर लेते हैं, ऐसा अपने लिए समृद्धि के द्वार खोल देते हैं, अपनी किस्मत बदल देते हैं। किस्मत ऐसी भी बन जाती है जब आप अपने मुख का निवाला किसी और को खिला करके खुशी महसूस करो। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।